अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर दी टू लाइंस आर पैरेलल, परपेंडिकुलर, नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। कि हमें यहाँ पर लाइंस जो दी गई हैं, टू लाइंस, एक लाइन ये है इक्वेशन में और एक लाइन ये है, ये भी इक्वेशन में है, यानी ये जो ना पॉइंट्स नहीं है। हमने ये चेक करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल यानी मुतवाज़ी हैं, ठीक है, मुतवाज़ी, या ये लाइंस आपस में परपेंडिकुलर इस तरह हैं, या ये दोनों नहीं है, पैरेलल भी नहीं है और परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के फर्स्ट पार्ट को। तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 2x + y - 3 = 0 और दूसरी लाइन है 4x + 2y + 5 = 0। तो हम पहले इसमें स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप इसलिए हम फाइंड करेंगे कि हमें पता है कि जब लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तो m1 = होता है m2 के, और अगर परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 × m2 = होता है -1 के। तो ये दोनों पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को चेक करने के लिए हमें m1 m2 यानी स्लोप इनकी चाहिए होती है, ठीक है। इसलिए हम पहले इनकी स्लोप फाइंड करेंगे और ये हमारे पास अब इक्वेशन है। तो जब इक्वेशन हो उस वक्त हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को यूज़ करना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे बुक में पेज नंबर 132 पर दिया गया है। देखिए ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके अंदर भी इक्वेशन आ रही है और हमारे सवाल में भी इक्वेशन है, यानी जब पॉइंट होते थे उस वक्त हम और फार्मूला यूज़ करते थे। तो फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है y = mx + c। तो ये हमने सवाल लिखा 2x + y - 3 = 0। y को हम इसी जगह पर ही रहने देंगे क्योंकि इसका जो फार्मूला है उसके अंदर भी y एक साइड पर है, लैमिनेट है। अब 2x उस तरफ जाएगा तो -2x, -3 उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज करके +3। अब देखें ये हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया कि y -2 ये m की वैल्यू है, x वैसे प्लस के बाद c यानी रकम है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है 3। तो हमने m1 जो कि फाइंड करना है यानी m की वैल्यू, तो वो -2 है। तो हमने यहाँ पर लिख लेना m1 = -2। अब जो हमें इसका दूसरा पार्ट है या दूसरी लाइन दी गई है उसके अंदर भी हम उसका पहले स्लोप फाइंड करेंगे। फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। तो ये हमने सवाल लिखा 4x + 2y + 5 = 0। y वाली रकम हम यहीं पर ही रहने देंगे और ये 4x उधर जाके -4x + 5 उधर जाके -5। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये -4x के साथ भी 2 डिवाइड हो रहा है और -5 के साथ भी 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, -2x यहाँ पर बाकी बचा हमारे पास, और c की प्लेस पर है -5/2। c के साथ प्लस है, प्लस जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इसको इस फॉर्म में लिख दिया y = mx + c। तो y यहाँ पर हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है, m की प्लेस पर -2 है, x -5/2 c की जगह पर। तो हमारे पास m2 भी आ गया -2। देखिए m1 भी हमारे पास -2 है और m2 भी हमारे पास -2 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सो m1 = m2 लाइंस आर पैरेलल, यानी ये लाइंस आपस में मुतवाज़ी हैं। अब हम इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में 3y = 2x + 5, दूसरी लाइन है 3x + 2y - 8 = 0। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ ऐसे ही है, ठीक है, 3y + 2x + 5। तो देखें इसको भी हम पहले इसके अंदर भी हम इनका स्लोप फाइंड कर लेंगे। फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c। चूँकि ये इक्वेशन है तो इसको हम इक्वेशन वाले फार्मूले से ही इसका m1 फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास सवाल है। अब चूँकि
3 यहाँ y से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर इसके साथ डिवाइड हो जाएगा 2x प्लस 5 के साथ। तो 2x के नीचे 3 है तो इसको हम अलहदा डिवाइड कर लेंगे, 5 के नीचे भी 3 है, इसको हम अलहदा डिवाइड कर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू आएगी 2/3। तो स्लोप इसका हमने फाइंड कर लिया 2/3। अब यहाँ पर जो इसके साथ दूसरी लाइन है 3x प्लस 2y माइनस 8, तो इसका भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की मदद से, फार्मूले की मदद से इसको हम हल कर लेते हैं। तो 3x प्लस 2y माइनस 8, वैसे ये प्लस 2y हमने यहाँ पर लिख दिया और ये प्लस 3x उधर जाके माइनस का 3x, माइनस 8 उधर जाके प्लस का 8। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब इस रकम के साथ अलहदा डिवाइड कर देंगे, इस रकम के साथ हम इसको अलहदा डिवाइड कर देंगे। -3/2x आपस में नहीं कट सकते, ये वैसे 2 4 8 प्लस 4, c की वैल्यू प्लस 4 है और m की है -3/2, तो ये m2 इज इक्वल टू -3/2। अब देखें, एक सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हमारे पास पैरेलल यानी मुतवाज़ी लाइन होती है, इसका स्लोप अगर 2/3 है तो जो इसका परपेंडिकुलर वो ये लाइन इसके उलट है। ये लाइन अगर पैरेलल है तो वो वर्टिकल है, तो इसका स्लोप इसके उलट आता है, यानी अब 2/3 का रेसिप्रोकल होगा ये इसका स्लोप। यानी ये 2/3 है तो इसका साइन प्लस में है, तो पहले इसका साइन लगा देते हैं, इसका उलट होगा माइनस और इसका उलट हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखें m1 हमारे पास 2/3 आ रहा है, जबकि m2 हमारे पास -3/2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये लाइन ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के लिए हमने पहले भी ये सवाल में हल किया है कि ये उसका फॉर्मूला है m1 × m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू लिखेंगे 2/3, m2 की वैल्यू लिखेंगे -3/2 इज इक्वल टू -1 है। हमने ये साबित करना है कि ये -1 की इक्वल आती है कि नहीं। 2 1 2, 3 1 3, ये -1 आता है, 1 1 1 माइनस का, तो ये आ गया -1 इज इक्वल टू -1। तो हम लिख सकते हैं सो लाइन्स आर परपेंडिकुलर बिकॉज m1 × m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि इस कंडीशन पर पूरा उतरता है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का सी पार्ट। तो पार्ट सी में है 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पर y को एलिमिनेट करना होता है, साकित करना होता है, अकेला करना होता है। तो ये प्लस 2x उधर जाके -2x हो जाएगा, ये -1 उधर जाके +1, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब -2x/4 अलहदा और 1/4 अलहदा, 2 1 2, 2 2 4, तो ये आता है हमारे पास -1/2x प्लस 1/4, ये c है, ये m और ये, तो m1 हमारे पास आ गया -1/2। इसी तरह हम इसका भी स्लोप फाइंड कर लेंगे दूसरी लाइन का। तो फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। सवाल लिखा x माइनस 2y, सवाल में जो हमें बताई गई है इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें ये -2y है, तो -2y को अगर हम इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का है तो यहाँ पर ये जो है प्लस का आ जाएगा। x माइनस 7 वैसे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, x 2 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा, -7 के साथ भी 2 को हम डिवाइड कर लेंगे। y, अब ये y इज इक्वल टू x/2 माइनस 7 होता है, हम और लिख के इसको हम इस तरह लिख लेंगे कि y इज इक्वल टू, अब इसके साथ 1 है, x 1 x, तो 1/2 x 1 x ओवर 2 -7/2, तो हमारे पास m2 की वैल्यू आ जाती है 1/2, क्योंकि x को तो हम नहीं लिख सकते ना m की वैल्यू में, x एक अलहदा है, m अलहदा है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा 1/2, तो m2 इज इक्वल टू 1/2। अब देखें कि हमने इसको चेक करना है कि ये लाइंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो हमें पता है कि अगर लाइंस पैरेलल हो तो m1 इज इक्वल टू होता है m2 के, तो m1 है -1/2, m2 है 1/2, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, ये माइनस में है, ये प्लस में। तो फिर हम इसको चेक कर लेंगे कि ये लाइंस परपेंडिकुलर हैं या नहीं। तो जब लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हों उस वक्त हम फार्मूला लगाते हैं m1 × m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की जगह -1/2 मल्टीप्लाई m2 की जगह 1/2, 1 1 1, 2 2 4, माइनस प्लस माइनस, तो ये -1/4 नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 के इक्वल नहीं आया, तो हम लिख सकते हैं कि ये परपेंडिकुलर भी नहीं है, नॉट परपेंडिकुलर। तो हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे सो लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर,
कि ये लाइंस ना ही पैरेलल हैं और ना ही ये परपेंडिकुलर है। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। तो इसमें देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -4,7 आर पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 = 0। तो एक हमें दे दी गई, एक तो हमें यहाँ पर दी गई है इक्वेशन, जबकि दूसरी हमें यहाँ पर दी गए हैं ये जो ना पॉइंट। तो इस इक्वेशन से हम पहले m की वैल्यू को फाइंड करेंगे। जब हमारे पास m की वैल्यू होगी फिर हम फार्मूला लगाएंगे। जब हमारे पास ये पॉइंट हुआ करते थे, 2 पॉइंट नहीं, एक पॉइंट, अगर कोई लाइन है उसका एक पॉइंट हमारे पास होता था तो उस वक्त हम जो फार्मूला लगाते थे, लेकिन उसके लिए m यानी कि स्लोप हमारे पास फाइंड होना ज़रूरी है। तो फिर हम इसमें पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगा के इसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले ये जो हमें इक्वेशन दी गई है इसकी मदद से हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। और ये भी कहा गया है कि ये दोनों लाइंस, ये इक्वेशन और ये पॉइंट्स आपस में पैरेलल है, मुतवाज़ी हैं। लेकिन हमने इसको इक्वेशन बनाना है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो -4,7 एंड पैरेलल टू द लाइन 2x - 7y + 4 कि ये मुतवाज़ी है इनके, लेकिन एक पॉइंट दिया है और एक हमें इक्वेशन दे दी है। तो चले हम इसका फाइंड द स्लोप बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि ये इक्वेशन में है तो हम इक्वेशन वाला फार्मूला लगा के इसका स्लोप फाइंड करेंगे। 2x - 7y + 4 = 0। ये माइनस का था y, इसको अगर इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये +7y हो जाएगा। 2x + 4 वैसे, अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2x/7 और 4/7। इसको हम अलग-अलग डिवाइड कर लेंगे। तो y = और लिखे हम इस तरह लिख सकते हैं कि 2x + 2/7 x + 4/7, इसको हमने इस तरह लिख दिया। तो हमारे पास यहाँ पर m की वैल्यू आती है, यानी स्लोप आता है 2/7। अब हम इसमें पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला लगा के इसको इक्वेशन में तब्दील करेंगे। तो पॉइंट स्लोप वाला फार्मूला हमारे पास है पेज नंबर 133। तो देखें ये पेज नंबर 133 पर है। y - y1 = m × x - x1 जब हमारे पास पॉइंट एक हो लाइन का। अब देखें ये हमारे पास x1 है, ये y1 है। स्लोप अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पर बेशक m1 ना लगाएं, सिर्फ m लगा लें। 2/7 तो ये हमने फार्मूला लगाया। y वैसे -y1 की जगह ये आ जाएगा 7, ठीक है। और यहाँ पर m की जगह आ जाएगा 2/7, x वैसे -x1 की जगह आ जाएगा ये -4। अब अगर इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, y - 7 वैसे 2/7 वैसे माइनस प्लस, तो ये वैसे 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x, 2 4 से होगा 2 4 8। अब ये 7 यहाँ बनना है 7 1 7, ये 7 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y प्लस माइनस 7 7 49 2x + 8 वैसे। अब देखें इसको अगर उस तरफ ले जाते हैं तो x वाली वैल्यू हमारी माइनस में आ जाएगी। तो 2x को हम यहीं पर लिख लेते हैं। ये 7y इस तरफ आके -7y हो जाएगा और ये 8 हमारे पास वैसे, ये -49 यहाँ आके +49 हो जाएगा। तो ये 2x - 7y वैसे प्लस 49 के अंदर जब हम 8 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 57। तो ये तो होती है हमारे पास p की वैल्यू, और ये हमारे पास देखें 2x - 7y आ रही है, यानी कि x हमारे पास इस तरफ आ रहा है और -7y है तो माइनस में ये -7y इस तरफ आएगा। ये दोनों चीज़ें जो हमें इधर सवाल में इक्वेशन बताइए उसके इक्वल है 2x - 7y, यानी कि पॉइंट्स इनके इक्वल हैं। ये p तो होता है एंगल का। तो खैर हमने तो सिर्फ इसकी इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो ये दोनों इक्वेशन फाइंड हो गई। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रो 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। तो देखें अगर हम यहाँ पर इसकी डायग्राम एक बना लें कि एक लाइन हमें दी गई है जिसके पॉइंट हैं ए एंड बी। ए पॉइंट दिया गया है हमारे पास -15, -8, बी पॉइंट है 10, 7। इसकी तो हमने पहले स्लोप फाइंड करनी है इस लाइन की, ठीक है। उसके बाद सवाल में जो हमें बताया है कि लाइन थ्रो 5, -8 एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन, ये जो दिया है पॉइंट, यही हमने कहा जॉइन है इस लाइन के साथ, और इसके इन्होंने पॉइंट दे दिए। चाहे आप वो पॉइंट यहाँ पर लगा दें, चाहे वो पॉइंट यहाँ पर लगा दें,
मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ 5, -8। अब हमने इस लाइन की भी स्लोप फाइंड करनी है जो कि m2 कहलाएगी। उसके बाद जब हमारे पास ये पॉइंट होंगे, अभी हमने सवाल में किया जब लाइन के एक यानी कि पॉइंट दिए गए हों और m की वैल्यू भी हो तो हम उसको इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 वाला फार्मूला लगा के। तो अभी हमने m1 फाइंड करना है, फिर हमने m2 को फाइंड करना है, फिर इसको इक्वेशन में तब्दील करना है। देखें सवाल में लिखा है फाइंड एन इक्वेशन। तो देखें जो पॉइंट दिए गए हैं a और b, अब हमारे पास पॉइंट कितने हैं? 2। जब 2 पॉइंट हमें दिए गए हों उस वक्त हमें कौन सा फार्मूला लगाना पड़ता है, मैं आपको बुक में से दिखाता हूँ। हमने शायद ये 7.1 में भी लगाया था कि जब हमारे पास 2 पॉइंट हों y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 वाला, इस फार्मूले की मदद से हम स्लोप फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ AB। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे, y2 है हमारे पास ये 7, माइनस y1 है हमारे पास -8, x2 है हमारे पास ये 10, माइनस x1 है हमारे पास -15। तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा +8, 10 वैसे माइनस माइनस प्लस, 7 + 8 करेंगे 15, 10 + 15 करेंगे तो 25। तो ये 5 के टेबल पे कट हो सकते हैं, 5 3 ज़ार 15, 5 5 ज़ार 25। तो स्लोप आ गई हमारे पास AB लाइन की 3/5। अब हमने ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने इसकी स्लोप फाइंड करनी है। तो नाउ फाइंड द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है? m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की जगह हम लिख देंगे 3/5, m2 चूँकि हमारे पास नहीं है, ये स्लोप हमने फाइंड करनी है। तो m2 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से तो 3m2 ओवर यहाँ 1 है, 5 1 ज़ार 5। तो ये 5 अब यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 1 के साथ। 5 1 ज़ार 5 माइनस प्लस माइनस 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये आ गया -5/3। तो देखें ये परपेंडिकुलर इस पैरेलल लाइन का रेसिप्रोकल आ गया, उलट आ गया, क्योंकि ये था प्लस में तो ये किस में आ गया? माइनस में। वो 3/5 था, ये आ गया 5/3 में। तो अब हमारे पास इस लाइन का m2 भी है यानी स्लोप है और ये पॉइंट भी है, इसकी मदद से हम इसको इक्वेशन में तब्दील कर सकते हैं। तो देखें 5, -8 m जो अभी हमने फाइंड किया -5/3, x1 हमारे पास ये 5 है, y1 हमारे पास -8 है। इसको हमने इक्वेशन में तब्दील करना है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे जो भी मैंने आपको दिखाई, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1 के। y वैसे माइनस वैसे, y1 की जगह हम लगा देंगे -8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, m की जगह -5/3 जो भी हमने फाइंड किया था, x वैसे माइनस x1 की जगह आ जाएगा 5, ये 5 ये। तो देखें ये -5 x से मल्टीप्लाई होगा -5x माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार ये हो जाएगा 25। अब ये इधर 1 है, 3 1 ज़ार 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा 3y, 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24, ये -5x और ये +25 वैसे। अब देखें ये -5x अगर इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस का 5x और ये प्लस का 3y अपनी जगह पर ही रहा और ये +24 भी अपनी जगह पर रहा। 25 इज इक्वल टू के जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 25, इस तरफ 0, 5x वैसे प्लस 3y वैसे, माइनस प्लस माइनस 25 में से जब 24 को माइनस करेंगे तो 1 साइन कैपिटल अमाउंट का माइनस का। तो अब हमने इसको इक्वेशन में भी तब्दील कर दिया।